दोस्तों, आज दुख के कारण हर एक मनुष्य परेशान है। वो समझता है कि सारे जमाने के दुख मेरे ही घर में आ गए हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके बारे में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो एक बार की बात है, एक लड़का था। उसका नाम सबल था, जो नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उनकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी। वह कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता है। वह अकेला रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहा था, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता। इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब आपके जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चला गया। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब मां बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेगा? उनके दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। सबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करता था, जो उससे प्यार करता था। अब उनके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हैं, तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। चंचल मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और यह इधर उधर भटक सकता है। गौतम बुद्ध मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है, और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। मन को शांत करने की कहानी। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, जिससे मेरा मन अशांत रहता है।
बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। कैसे करें? मन को शांत। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावना को नहीं, बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो। तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरु जी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूं। गुरु जी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को मरना है। कोई न कभी जिया है और न कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओगे या आप आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरु जी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है। लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह सभी को प्रभावित करता है। मास्टर जी की ये बातें सबल के मन में घर कर गईं और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हो गया है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करना है। सबल ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करो। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। सबल ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, स्विंग, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करता है। गुरु ने पूछा,
क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए, सब कुछ धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहां पर छोड़कर गए। शिक्षक ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते। चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो सकें, और खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हम अंदर बंटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बंटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसीलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए जो दुख कहकर रोते रहते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं और उनके विचार जीवन के हर पहलू को छूते हैं और इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो दुख और परेशानी से मुक्ति दिलाता है। बुद्ध के जीवन के माध्यम से कई शिक्षाएं मिलती हैं जो आज भी जीवन को सही ढंग से जीने में मदद करती हैं। बुद्ध के विचार न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी उनके विचारों का गहरा असर है। आइए उनके कुछ प्रमुख विचारों पर चर्चा करते हैं। दुख और उसका कारण। बुद्ध की शिक्षा का मूल केंद्र बिंदु दुख है। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख अपरिहार्य है, लेकिन इसका कारण समझा जा सकता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य के माध्यम से यह बताया। 1. दुख का अस्तित्व है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, यह एक सामान्य सत्य है। 2. दुख का कारण है। लालसा और मोह दुख के मुख्य कारण हैं। लोग चीजों और लोगों से मोह रखते हैं और जब उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो उन्हें दुख होता है। 3. दुख का अंत संभव है। दुख का अंत किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त हो जाता है तो वह दुख से मुक्त हो सकता है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया जो दुख से मुक्ति का रास्ता है। इसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि शामिल हैं। 2. मध्य मार्ग। बुद्ध ने जीवन में संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अत्यधिक भोग या अत्यधिक तपस्या दोनों ही दुख का कारण बन सकते हैं। उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण करने की सलाह दी। यह मार्ग जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है, न तो अधिक भोग विलास, न ही कठोर तपस्या। यही बुद्ध का रास्ता था। 3. अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का महत्व समझाया। उनका मानना था कि किसी भी प्राणी को कष्ट देना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गलत है। उन्होंने बताया कि सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना होनी चाहिए। अगर आप किसी और को दुख देते हैं तो अंततः वह दुख आपके जीवन में भी लौट कर आएगा। कार्यास 4. अविचलित ध्यान। बुद्ध ने ध्यान को आत्मिक विकास और मानसिक शांति का प्रमुख साधन बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान के माध्यम से मन को शांत और स्थिर किया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और मानसिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ गहरे स्तर पर जुड़ सकता है और वास्तविक शांति और सुख की अनुभूति कर सकता है। 5. स्वयं पर विश्वास। बुद्ध ने आत्मनिर्भरता और आत्मबल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहकर या किसी और से उम्मीदें रखकर हम अपने जीवन में सच्चा सुख नहीं पा सकते। बुद्ध ने कहा कि अप दीपो भव, अर्थात खुद ही अपना दीपक बनो। 6. विचारों की शक्ति। बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
वहीं नकारात्मक सोच रखने पर दुख, चिंता और परेशानी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। बुद्ध ने बताया कि विचारों की शुद्धता से ही जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त होता है। तरसटा 7 अनित्य का सिद्धांत। बुद्ध ने कहा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हों, लोग हों या परिस्थितियां। जब हम यह समझ जाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हम मोह और लालसा से मुक्त हो जाते हैं। इस अनित्य के सिद्धांत को समझने से जीवन में शांति और संतोष आता है। तद्दा अज्जी 8 अज्ञानता से मुक्ति। बुद्ध ने कहा कि अज्ञानता ही सभी दुखों की जड़ है। जब तक मनुष्य अज्ञान में जीता है, तब तक वह सच को नहीं देख पाता और दुख से घिरा रहता है। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है और व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जाता है। उन्होंने बुद्ध ने संयमित जीवन जीने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अति भोग विलास या अति कठिन तपस्या, दोनों ही मार्ग गलत हैं। संयम से ही व्यक्ति मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रख सकता है। 10 सहानुभूति और दूसरों की मदद। बुद्ध ने हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति और सहायता की भावना रखने की बात कही। उनका मानना था कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी आंतरिक संतोष और शांति मिलती है। दूसरों के दुखों को समझना और उनकी मदद करना मानवीयता का सबसे बड़ा गुण है। 11 क्षमा और दया। बुद्ध ने सिखाया कि हमें दूसरों को क्षमा करना आना चाहिए। दूसरों की गलतियों को माफ करना न केवल उन्हें बल्कि हमें भी आंतरिक शांति देता है। दया और क्षमा के माध्यम से ही जीवन में सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। जब हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो वह द्वेष हमें ही नुकसान पहुंचाता है। 12 जीवन की असली खुशी। बुद्ध ने कहा कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से मिलती है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतोष